देखिए सेक्युलरिज्म इसे कहते हैं कि अगर मैं लाउड आचार्य जी प्लीज अभी आप बीच में बताइए, बोलना भारत सेक्युलरिज्म देश है भाई, भारत के अंदर सबको अपना संवैधानिक अधिकार है, तो क्यों नहीं है? अरे नाजिम यहाँ पंडित जी भी रहते हैं, मुख्तार यही तो मेरे गंगा समिति है, ये तो मेरे भारत की खूबसूरती है कि सब एक साथ रहते हैं। जब कुंभ में भगदड़ मच जाती है तो वहां कौन रास्ता खोलता है? ठीक है, मैं चिल्लाने वाली नहीं हूँ, आपको चिल्लाना पूरा हो जाए तो चाचा जी मुझे बता देंगे तब मैं बोलूंगी। अपनी इबादत जहाँ मैं हिंदू भाई, ठीक है, लॉजिकल बात है ना, मैं सुनूंगी ना, मैं फिर भी आप लोगों को भारत के मुसलमानों से जान से दिक्कत है। ठीक है हाजी साहब, सिर्फ और सिर्फ अजान को बैन करना चाहते हैं। आप ये चाहते कि अजान ना पड़े? अरे भाई भारत, अरे भाई हाजी साहब एक मिनट रुक जाइए, पूजा कीर्तन भी होगा, आप लोग नहीं रोक सकते। ठीक है, ये यहाँ पर कोई एक मिनट चारू जी, पहली बात तो ये कोई मंच धमकी का नहीं है। आप हम करेंगे आप नहीं रोक सकते, या वो बोले हम करेंगे आप नहीं रोक सकते, ये धमकी का मंच नहीं है सर। एक जब हम महाभारत नाम शो का जरूर है, लेकिन हम संवाद करते हैं, इसमें बात करेंगे। आप अगर इतनी तरह से दोनों तरफ से चिल्लाएंगे तो संवाद तो नहीं है ये। और मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ, उन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं हाजी साहब ने, मैं उस पर जरा एक बार आपसे, आचार्य जी आप बोलना चाह रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि ये फैसले सिर्फ मुसलमानों पर के अगेंस्ट डायरेक्टेड हैं। हाजी नाजिम साहब को चिल्लाने की बड़ी आदत हो गई है। और आप पर्सनली मत बोलिए ना, आप अपने मुद्दे पर बात करिए। मैं मुद्दे पर ही बात कर रहा हूं। कहा उन्होंने कहा कि ये हिंदू के लिए नहीं है, मुस्लिम के लिए नहीं है। कहां पर कहा, कहां पर कहा, मुझे कहां पर कहा कि ये मामला हिंदू या मुस्लिम के लिए है? उन्होंने सभी धर्म के लिए एक ही नियम निकाला ना। प्रॉब्लम ये है कि जो नियम सरकार निकालेगी, जो सरकार की जरूरी होगी, देश के लिए इंपॉर्टेंट होगा, वो सनातनी तुरंत मान लेगा, हिंदू तुरंत मान लेगा, और तुरंत हाजी नाजिम साहब जैसे लोग झूठ बोलते हैं, वही सनातनी खड़े होकर कहते हैं आपको पता ही नहीं, लाउड स्पीकर नहीं पता ही नहीं, आपको पता है झूठ बोलते हैं। पटाखे बैन किए गए, सनातनी ने कभी नहीं कहा, सनातनी ने कभी नहीं कहा कि हमारे धर्म पर प्रहार है। लेकिन अगर लाउड स्पीकर की बात आती है सभी के लिए तो ठीक है, मैं बाहर जा रही हूँ, मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूँ। भाटी जी और चारू जी ऑन स्क्रीन, ठीक है, आप दोनों आपस में अपनी बात सुलझाइए। इस तरह से बात करेंगे तो हाजी साहब नहीं, मैं आचार्य जी से भी बोल रही हूँ, आप दोनों अगर आप पर्सनल डिबेट करने आए हैं तो वो आप अलग से अलग कमरे में भी कर सकते हैं, मैं आपको अलग से एक कमरा दे दूंगी, वहां कर लीजिए। नहीं सिर्फ सुनिए, एक बात, एक एक करके बात होगी, ऐसे बात नहीं होती है सर। मैं भाटी जी आपके पास आ रही हूँ। आपने सुना कि कई मुद्दे यहाँ पर इस महाभारत में गूंज रहे हैं। अब ये बार बार कहा जा रहा है कि भाई देखिए, ये तो इनको लाउडस्पीकर सिर्फ मस्जिदों के नजर आते हैं, ये आरोप लगाया है मुमताज जी ने और यहाँ हाजी साहब ने। अब ये भी कहा जा रहा है कि भाई रोहिंग्या का मुद्दा आपने ही कहा कि अभी क्यों, ये तो केंद्र का मुद्दा है। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ ये है कि अगर ये व्यवस्था और ये बंदोबस्त की बातें या फिर इस पर दिशा निर्देश योगी आदित्यनाथ नहीं देंगे तो फिर कानून व्यवस्था का क्या होगा? कानून व्यवस्था को लेकर किसी भी राज्य में सुचारू करने के लिए ऐसे फैसले लेने जरूरी हैं। और फिर बार बार ये सिर्फ मस्जिद की बात नहीं है, मंदिर की भी बात है। वो लाउडस्पीकर का शोर हर तरफ बंद होगा, एक का नहीं होगा। नहीं, इसमें दो बातें हैं। एक तो प्रोफेसर कपिल कुमार जी ने बहुत अच्छी बातें रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को लेके कहीं, घुसपैठियों को लेके कहीं, मैं उनकी तमाम बातों से सहमत हूँ। वो अच्छे पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन कृपया वो मुझे ये बताने का कष्ट करें कि पिछले 11 साल में मोदी जी की सरकार ने और 7 साल में योगी जी की सरकार ने कितने बांग्लादेशी, कितने रोहिंग्या के खिलाफ कार्रवाई की है? एक के भी खिलाफ नहीं की है। इसलिए हमें संदेह होता है कि खाली जुमलेबाजी करते हैं, ये शोशेबाजी करते हैं, कार्रवाई करना इनका उद्देश्य नहीं है। दूसरी बात लाउड स्पीकर को लेकर हो रही है। चारू प्रज्ञा भी और स्वामी जी भी दोनों ये जोर दे के कह रहे हैं कि ये आदेश या ये निर्णय जो है धर्म से ऊपर उठ के सभी धर्मों के लिए। तो क्या मैं ये उम्मीद करूं कि अब जब कांवड़िए कांवड़ लेके आएंगे तो वहाँ डीजे नहीं बजेगा? और नवरात्रे में माता के जागरण जो होते हैं उसमें डीजे नहीं बजेगा? और जो हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते हैं वो अब ऐसी चीजें नहीं होंगी? प्रोफेसर साहब से बात करें। होता ये है भारतीय जनता पार्टी के शासन में, ये हम पूरा देश देख रहा है कि एक धर्म के मानने वालों के ऊपर तो हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते हैं और दूसरे धर्म के मानने वाले नमाजियों के ऊपर लात मारता है पुलिस वाला। ये जो भेदभाव है, ये भेदभाव किसी भी शासन में नहीं होना चाहिए। नीतियां एक जैसी होनी चाहिए। मैं सहमत हूं कि ध्वनि प्रदूषण एक समस्या है, मैं सहमत हूं इस बात से, लेकिन वो सब पे लागू। चारू जी का सवाल लीजिए। चारू जी ने कुछ सवाल पूछा है। चारू जी, प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये कंट्रोल होना चाहिए। चारू जी सवाल पूछ रही है भाटी जी आपसे। चारू जी सवाल पूछिए।
देखिए, ऐसा है कि जब योगी जी बाकी सब लोगों की जमीन हिल जाती है, ये सच्चाई है, क्योंकि वो बहुत सख्ती के साथ सबके साथ पेश आते हैं इक्वल तरीके से। और इस इक्वालिटी से समस्या है समाजवादी पार्टी को, क्योंकि इनको तुष्टीकरण की राजनीति करने की आदत है। जब आप एक उंगली उठाते हैं लाउड स्पीकर पे, तो आपकी बात याद रखिए कि मंदिर के बाहर भी लाउड स्पीकर नहीं चलता है जी अब। या अगर आपको सड़क पे बैठकर नमाज पढ़नी है और वो रोकी गई है, तो सड़क पे बैठकर कीर्तन भी रोके गए हैं। और यही होना चाहिए, यही होना चाहिए, क्योंकि सड़क सबके लिए है। अगर आपको कुछ और करना है तो आप जाकर परमिशन लेकर आइए। दूसरी बात, आप जब रोहिंग्या की करते हैं या इलीगल घुसपैठियों की करते हैं, तो इतने सारे आइडेंटिफाई हुए हैं। आप ये देखिए, इस देश में क्राइम बढ़ाने का काम, मुंबई तक में पकड़े जाते हैं लोग, उनको उठा के बाहर नहीं फेंका जाता, उनके पास कार्रवाई नहीं चल रही है। बिल्कुल चल रही है, वो कार्रवाई आपको दिखाई नहीं देती है, ये समस्या। अच्छा, फिर आप बोलते हैं कि केवल मस्जिद के ऊपर ही है क्या लाउड स्पीकर? हाँ जी, आप मुझे बताओ ना, और कौन सा धर्म है? क्या चर्च है कोई, या कोई गुरुद्वारा है, या कोई मंदिर है जहां पर दिन में 5 बार लाउड स्पीकर चलता है? और उसके बाद धमकी देने वाले ऐसे मौलाना टीवी पर आते हैं और इतना चिल्ला चिल्ला कर एकदम गलत टाइप की बातें करते हैं। मुझे ये बताइए, उनसे मैंने एक साफ और स्पष्ट सवाल पूछा, पर मुझे बताओ आपके कौन से ग्रंथ में ये लिखा है कि लाउड स्पीकर पे अजान पढ़ी जाएगी? अजान तो आज भी पढ़ी जा रही है। 2 दिन से इतनी सारी वीडियोस आ रही है उत्तर प्रदेश से, अजान बिल्कुल पढ़ी जा रही है जी। नहीं, अब मैं जरा वापस इस बात पर आना चाहती हूँ। जो बात चारू जी जो बात आप कह रही हैं, मुझे लगता है कि भाटी जी भी इस सवाल में इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे सवाल योगी आदित्यनाथ और यूपी प्रशासन पर उठाए हैं कुंभ की व्यवस्था को लेकर। तो मैं आपसे पहले, तो उन्होंने आपसे डायरेक्ट सवाल पूछा, कपिल जी उसका भी जवाब दीजिए, और साथ ही वो जो ये सवाल ये उठा कि कुंभ की अव्यवस्था को ढकने के लिए ये सारे घोषणाएं हो रही हैं, उसका भी जवाब दे दीजिए। देखिए, पहली बात तो धन्यवाद भाटी जी कि आपने कुछ विचारों से मेरे आप सहमत हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जो मैंने शुरू में ही कही कि जो रोहिंग्यों और घुसपैठियों और इनका सवाल है, वो किसी एक सरकार और एक व्यक्ति की जिम्मेवारी नहीं है। ये चीज मैं मानता हूं, और मैं इस बात के ऊपर हैरान ही नहीं हूं, बल्कि मैं कह रहा हूं कि जो एक्शन मोदी सरकार को इन पे 11 साल में लेना चाहिए था, वो एक्शन नहीं हुआ। लेकिन एक इतिहासकार होने के नाते मैं इसमें भी जाता हूं कि वो एक्शन क्यों नहीं होता। आपके प्रशांत भूषण खड़े हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जब एक्शन लिया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट से क्या लाया जाता है? और सुप्रीम कोर्ट का देश की सुरक्षा देने के अंदर कोई अधिकार नहीं है न्यायपालिका का। वो सुरक्षा जिम्मेवारी है सेना की, गृह मंत्रालय की, लेकिन उन पे एक्शन को रोका जाता है। इस चीज को भी भाटी साहब ध्यान दीजिए इस बात को। और इस चीज को अगर नहीं रोका गया तो इसके कुछ जो देने पड़ेंगे, इसके जो खामियां, इनके जो नुकसान उठाने पड़ेंगे, वो एक अलग चीज होगी। दूसरी बात, कुंभ को लेके जो बात कही जा रही है, एक बात मैं बड़ी स्पष्ट कर देना चाहता कि दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट है कुंभ। इसका मैनेजमेंट, 1 करोड़ लोगों के रोज आने का मैनेजमेंट, यहां तो कुछ कर भी रहे हैं। मैं मान लिया कि खामियां हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि खामियां नहीं है। सुन लीजिए, मुझे दुनिया के अंदर कोई और देश दिखा दीजिए जहां पे 1 करोड़ लोगों का रोज इस तरीके का मैनेजमेंट होता हो। लेकिन हमारे जो मैनेजमेंट के स्कूल हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, एक बात सुनिए। बताऊंगा, मैं बताइएगा, बताऊंगा। मिस वर्ल्ड का मैनेजमेंट पढ़ाएंगे, समझे? बताऊंगा। एग्जीबिशन का मैनेजमेंट पढ़ाएंगे, इसका नहीं पढ़ाएंगे। और जो ये कुंभ की बात कर रहे हैं कि कुंभ से लेकर के अफसोस हो रहा है, जनाब मैं कहना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मैं इस चीज को यहाँ हिंदू मुस्लिम में नहीं लाना चाहता था इन मसलों को। मैं केवल इनको एक प्रशासनिक मसला और उस दृष्टि से देख रहा था। लेकिन आज मैं एक आपको बात बता दूं कि कुंभ के अंदर एक देख करके कि काफिर एक कैसे हो गया है, इससे लोगों को आग लग गई है। वो जातिवाद मांगने वालों, आज जाति छोड़ के हिंदू एक हो गया है, इससे आग लग गई है। बिल्कुल आग लग गई है।